हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो आपके सामने जो आ रही है, ये वीडियो आपके क्लास 11th के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 है। जिस पार्ट 3 में मैं आपको समझाऊंगा अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, और आगे चल के फर्दर जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है उन सभी बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरे पार्ट 1 को जरूर देखना। पार्ट 1 को देखने के बाद आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। देन उसके बाद पार्ट 2 को जरूर देखना, उसे देखने के बाद भी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। राइट, तो आइए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में सबसे पहली बात आती है अकाउंटिंग प्रोसेस। राइट, अकाउंटिंग प्रोसेस ये है क्या? आप खुद सोचो। पार्ट 1 में मैंने आपको दुनिया भर की बातें बताई थी, राइट। पार्ट 2 में भी मैंने आपको काफी सारी बातें बताई थी। उन बातों से आपने जो भी सीखा था वो सारी की सारी बातें ये अकाउंटिंग प्रोसेस ही है। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। राइट, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी बिजनेस किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बिजनेस का क्या काम होता है? ट्रांजैक्शन को भैया आइडेंटिफाई करो कि वो रुपए की फॉर्म में है या नहीं है, तो वो कितने रुपए की है। देन उसे रिकॉर्ड करो, देन उसे क्लासिफाई करो, देन उसे समराइज करो, देन उसे एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करो, लास्ट में उसे कम्युनिकेट करो। तो ये जो वर्ड है, समराइजिंग का मीनिंग अभी इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेट और कम्युनिकेशन का मीनिंग इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। इन शब्दों के मतलब जानते हो क्या है? इन शब्दों का मतलब है कि आप अकाउंट्स के क्लास 11th के अकाउंट्स के लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हो। जिस दिन आप लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विद एडजस्टमेंट, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है? आपको पता चल गया कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस दिन बनाने सीख ली तो भैया एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन के तो मीनिंग डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अभी स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन और समराइजिंग का मीनिंग भी फिलहाल नहीं समझ पाओगे। जहां तक है आप क्लासिफाइंग तक की तो बातें क्लियर आपको हो गई होंगी, राइट। अगर क्लासिफाइंग तक की बातें आपको 60-70% भी क्लियर हो गई होंगी तो ये मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे पेन ही नहीं चलाया, राइट। आगे चलते हैं। तो बिजनेस का क्या काम है? बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पहले रिकॉर्ड करता है। अब जब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं तो ये जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं उस बुक का नाम है जर्नल। जर्नल में भी, राइट, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मेंटेन होती हैं। इसका मीनिंग समझना बड़ी समझदारी के साथ, ध्यान से। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिस बुक में हर बिजनेस सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अगर कोई भी बिजनेस स्मॉल स्केल का होता है तो वो स्मॉल स्केल का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ जर्नल मेंटेन कर लेता है, उसे स्पेशल पर्पस के लिए कोई बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। मैंने जर्नल को डिवाइड किया है फर्दर कुछ टाइप की बुक्स में, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, या ऑल फर्दर और डिफरेंट टाइप की बुक्स, राइट। लेकिन ये कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन कब की जाएंगी? जब कोई भी बिजनेस लार्ज स्केल का होगा, राइट। जर्नल तो क्या थी? एक ऐसी बुक है, उस बुक के अंदर वो एक बिजनेस दुनिया भर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता हुआ जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। मान लो आपके सामने एक बहुत बड़ा टोकरा है, उस टोकरे के अंदर आपने दुनिया भर के फल डाल दिए, उस टोकरे के अंदर आपने दुनिया भर की सब्जियां रख दी। तो मेरे कहने का मतलब है आपके पास गिनी चुनी सब्जियां हैं, बहुत सारी, मतलब दुनिया भर की सब्जी का मतलब क्या है? आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, और शिमला मिर्च है, और भिंडी है, और तोरी है, और जो भी टाइप की होती होंगी सब्जी, धनिया है, हरी सब्जी पता ना कितनी कितनी सारी होती हैं, मेथी है, पालक है, राइट। आपके सामने दुनिया भर की सब्जी तो है, लेकिन ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में है। आपके पास में बहुत सारे फल हैं, आम है, केला है, संतरे हैं, अंगूर हैं, और दुनिया भर के जो भी फल हैं आपके सामने, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में है। तो एक टोकरे में सारे के सारे आ गए, तो वो टोकरा कहलाएगा जर्नल। तो उस जर्नल में, उस टोकरे में आप दुनिया भर के फल रखते जा रहे हो। लेकिन आपके पास जब यही सब्जियां बढ़ जाएंगी, जब आपके पास यही सब्जियां क्या बढ़ जाएंगी, यही फल अगर आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आप डिफरेंट टोकरे बना लोगे। तो आप बड़े टोकरे में से छोटे छोटे टोकरे निकालना चालू कर दोगे। तो आप ये देखोगे कि अगर मेरे पास बहुत सारे अंगूर हो चुके हैं तो मैं उन अंगूरों को सेपरेट टोकरे में रखूं, मेरे पास बहुत से आम हो चुके हैं तो मैं उन आमों को सेपरेट टोकरे के अंदर रखूं, मेरे पास बहुत से संतरे हो गए तो उन संतरों को मैं अलग से सेपरेटली एक प्लेस पे रिकॉर्ड करूं या फिर रखूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप
मार्केट में जाते हो, आप कोई भी सब्जी की ठेली देखते हो, तो उस ठेली पे वो ठेली वाला पर्सन एक ही ठेली पे की सब्जियां रखनी चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस स्मॉल स्केल का है, उसने एक लिमिटेड एरिया में दुनिया भर की सब्जी रख दी। लेकिन जब एक बिजनेस बहुत लार्ज स्केल का हो जाता है तो बिजनेस ये देखता है कि हाँ, कि जो मेरी कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं, उन कैश की ट्रांजेक्शन्स को अलग सेपरेट किसी दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करूं जिसका नाम है कैश बुक, राइट। जो मेरी फर्दर क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस ने उधार में कोई भी गुड्स खरीदे हैं, उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस अलग से परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। जो बिजनेस ने कोई भी गुड्स उधार बेचे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस अलग से सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। जो बिजनेस ने उधार माल खरीदा था, उसमें से कुछ क्वांटिटी का माल उसने वापस कर दिया, तो वो उसके लिए क्या परचेज रिटर्न मानी जाएगी, तो वो उन ट्रांजेक्शन्स को परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। जो बिजनेस ने उधार माल बेचा था, उसका उधार माल बेचा हुआ कुछ वापस आ गया, तो वो उन ट्रांजेक्शन्स को, जो माल वापस आया है उतने रुपए के माल को, वो सेपरेटली किसी दूसरी बुक में रिकॉर्ड करेगा जिसका नाम है सेल्स रिटर्न बुक। तो ऐसे ही और फर्दर टाइप की बुक्स होती हैं, जिसमें बिल्स पेबल बुक भी आता है, बिल रिसीवेबल बुक भी आता है, राइट। बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक आपके फिलहाल 11th क्लास के सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे चल के बड़ी बड़ी क्लासेस 12th क्लास या फिर उसके बाद बड़ी बड़ी क्लासेस में आप डेफिनेटली इनकी मीनिंग समझोगे। तो मैं फिलहाल बिल्स पेबल बुक और बिल रिसीवेबल बुक के बारे में आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि फिलहाल आपको इनका मीनिंग समझ नहीं आएगा। मैं जिन वर्ड्स के नाम लूंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप बोलोगे कि जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। लेकिन इससे पहले जो मैंने बातें बोली हैं कि कैश बुक क्या है, वो बुक जिस बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेज बुक क्या है, जिस बुक में सिर्फ और सिर्फ उधार गुड्स को खरीदने की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्स बुक क्या है, जिन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ उधार गुड्स बेचने की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेज रिटर्न बुक क्या है, जिस बुक में आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिन ट्रांजैक्शंस का रिलेशन जो आपने उधार माल खरीदा था उन्हें वापस करने से है। सेल्स रिटर्न बुक में आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिन ट्रांजैक्शंस का रिलेशन जो आपने सामान उधार बेचा था उसमें से कुछ सामान आपके पास वापस आ गया, तो वो ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, एक तरीका है क्या कि पहले एक बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया। जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेवेंट थी वो कैश बुक, जो उधार खरीदने से थी वो परचेज बुक, जो उधार बेचने से थी वो सेल्स बुक, जो ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न से रिलेवेंट है वो परचेज रिटर्न बुक में, जो सेल्स रिटर्न से रिलेवेंट है वो सेल्स रिटर्न बुक में, वगैरह वगैरह। अब यहां ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजैक्शंस को हम कहां डालेंगे, क्लासिफाई करेंगे, यानी कि लेजर। तो लेजर का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि जर्नल को मेंटेन करने के बाद ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना ही कहलाता है जर्नल मेंटेन करना। तो ट्रांजैक्शंस की जर्नल मेंटेन करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस सिमिलर नेचर की होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट किया जाता है सेपरेट किसी अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम होता है लेजर। तो फिर आप लेजर मेंटेन करोगे। लेजर मेंटेन करने के बाद अगेन वही समराइजिंग करना, देन उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना। समराइजिंग का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना। ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने के बाद ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करना। अपनी 11th क्लास की बुक को खोल के देखना, लास्ट वाला चैप्टर उठा के देखना, उस लास्ट वाले चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो रहे होंगे। तो तुम खुद सोचो, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बुक भी लास्ट चैप्टर के अंदर डाल रही है, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में या उन नामों के बारे में आपको पहले चैप्टर में समझ कैसे, राइट। तो इसलिए मैंने आपके सामने अपने पार्ट 1 में इस तरीके से नॉलेज दी थी कि मैं जो बोलूं या मैं जो लिखूं आपको समझ में जरूर आए, राइट। तो अकाउंट्स का मीनिंग, अकाउंटिंग कैसे कैसे की जाती है, मेरी वीडियोस को लगातार देखते चले जाना। हकीकत कह रहा हूं, डैम श्योर आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं थ्योरी, जिस समय प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा भाई साहब मौजा ही मौजा आ जाएंगी, मौजा ही मौजा, भौकाल मच जाएगा, भौकाल, ठीक है। तो मेरी इन बातों को जरूर देखना, जरूर समझना, राइट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का मीनिंग मैंने समझा दिया। लास्ट टॉपिक रह रहा है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और सिस्टम ऑफ अकाउंट। एक काम करते हैं, इन दोनों को भी अलग एक और पार्ट्स, इनका सेपरेट पार्ट लेके आऊंगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह का मतलब क्या है, राइट। तो अभी तक मैं आपके सामने अपने क्लास 11 के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर के 3 पार्ट ला चुका हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने अगेन बेसिक समझाया, सेकंड पार्ट में भी हमने बेसिक ही किया है और थर्ड पार्ट में मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में आपको समझा दिया, राइट। पार्ट 4 में मैं आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्लोज कर दूंगा, राइट। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है,
गुजारिश है मेरी इन वीडियोस को मैक्स टू मैक्स शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करना, जो भी कुछ कमी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी खूबी मेरी कमियों को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। मुझसे जो भी पूछना चाहते हो मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मेंशन रहता है, आप मुझसे मेरे फोन पे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स के थ्रू आप मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ सकते, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।